चलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ जीके वाले बाबा के ऊपर, जीके वाले बाबा के ऊपर। अच्छा दोस्तों, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी। क्या दोस्तों? पॉलिटी। इस समय रात के बज रहे हैं 11:30, 11:30 बज रहे हैं दोस्तों। और आज आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, हमने पीछे वाले 2-3 क्लासों में पढ़ लिया था दोस्तों। राज्य के भाग 1 पढ़ लिया था, भाग 2 भी पढ़ लिया था। उसमें हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पढ़ लिया था और राज्य पुनर्गठन आयोग भी पढ़ लिया था और अनुच्छेद 11 तक पढ़ लिया था। उसमें नागरिकता के प्रावधान आ गए। अब पढ़ेंगे दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 वाला। कौन सा दोस्तों? नागरिकता अधिनियम, नागरिकता एक्ट 1955 वाला पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा दोस्तों? इससे पहले हम अनुच्छेद पढ़ लिए थे, नागरिकता के अनुच्छेद। जो भी कोई स्टूडेंट, जो भी कोई विद्यार्थी पीछे वाले वीडियो नहीं देखे, वो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, अनुच्छेद 1955 पढ़ेंगे आज। कौन सा दोस्तों? नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों समय समय पर परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। पहली बार इसमें संशोधन हुआ था 1957 में, 55 में लागू हुआ, फिर दोस्तों 57 में संशोधन हुआ। अच्छा दोस्तों, फिर हुआ था दोस्तों 1960 में इसमें संशोधन हुआ। फिर कब हुआ था दोस्तों? 1986 में। फिर दोस्तों 1992 में, 1992 में संशोधन हुआ। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में 2003 में इसमें संशोधन किया गया। फिर दोस्तों, फिर 2005 में, और फिर दोस्तों 2015 में, और दोस्तों इसके बाद में हुआ 2019 में। ये दोस्तों 2019 से ये तो विरोध में भी रहा, हड़ताल भी हुई इसके विरोध में। तो ये दोस्तों 2019 वाला संशोधन ये तो चर्चा में भी बहुत रहा। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, जबकि दोस्तों इनके बारे में आप नहीं जानते हो। तब इसमें अब तक 8 बार संशोधन हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार संशोधन हो चुका दोस्तों। कितने बार दोस्तों? 8 बार दोस्तों हो चुका। अच्छा, तो हम पढ़ेंगे दोस्तों 1955 वाला अधिनियम था, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ दोस्तों। अच्छा चलो जी दोस्तों, अनुच्छेद 1955, 1955 वाले अधिनियम में नागरिकता, क्या दोस्तों? नागरिकता 5 आधार पर प्राप्त की जा सकती है। कितने आधार पर दोस्तों? 5 आधार पर प्राप्त की जा सकती है। अच्छा तो गुरुजी 5 आधार पर प्राप्त की जा सकती है। हाँ मोना, 5 आधार पर प्राप्त की जा सकती है। फिर तो समाप्त भी की जा सकती है दोस्तों। हाँ बिल्कुल समाप्त की जा सकती है। समाप्त करने के कितने आधार है दोस्तों? समाप्त करने के आधार है 3। 1955 के एक्ट के तहत, 1955 के एक्ट के तहत नागरिकता 5 आधार पर प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो 5 आधार पर नागरिकता ले सकता है। अच्छा जी दोस्तों, दूसरा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कितने आधार पर दोस्तों? 3 आधार पर नागरिकता समाप्ति भी हो सकती है। अच्छा जी, यह बात है। तो दोस्तों हम देखते हैं नागरिकता कौन कौन से आधार पर समाप्त की जा सकती है, कौन कौन से आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो गुरुजी वे 5 अधिकार कौन कौन सा है? हाँ मुन्ना बताओ, 5 आधार कौन कौन सा है? पहला आधार कौन सा है? जन्म से नागरिकता। अच्छा जी मुन्ना। दूसरा वंश से नागरिकता, वंश से नागरिकता। अच्छा, तीसरा कौन सा आधार होगा? तीसरा होगा पंजीकरण से नागरिकता। पंजीकरण से नागरिकता। अच्छा, चौथा हो जाएगा इसमें कौन सा दोस्तों? देशीकरण से नागरिकता। देशीकरण से नागरिकता। और 5वां आधार कौन सा होगा इसमें दोस्तों? 5वां होगा अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता। कौन सा दोस्तों? अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता। अच्छा जी दोस्तों,
कितने आधार हो गए? 5 आधार हो गए। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर, अर्जित क्षेत्र के आधार पर। गुरुजी मारे तो क्यों ही समझ में गुनायो कौन कौन सा 5 अधिकारी के हैं? रुक जा मुन्ना, रुक जा, समझा देशे कौन सा अधिकारी। पहले तो हम सबसे पहले देखते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता, किस प्रकार से जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अच्छा जी, जन्म के आधार पर नागरिकता 1955 में, जब 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम बने, तो 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम बने हो तो उसमें प्रावधान किया गया था कि व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, किसी व्यक्ति का जन्म भारत में जन्म होता है, भारत में जन्म होता है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कौन से आधार पर? जन्म के आधार पर। अच्छा, 1955 में ये प्रावधान किए गए। अच्छा, अब देखो इसका दुरुपयोग की प्रकार दुरुपयोग है। इको दुरुपयोग पाकिस्तान वाला अच्छो फायदा उठाने लग गया। किया पाकिस्तान टंकी पुल करवाए, पाकिस्तान बड़े लोग आएगी टंकी पुल है, और फिर भारत में आवे जब मैनू चल और भारत में टाबर जाम दी। अब जी ही भारत में टाबर जाम दी, भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता मिल रहा है। अच्छा जी दोस्तों, अब जैसे भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता मिले तो वे भारत के नागरिकता ले सकेंगे। 1986 तक दोस्तों, 1986 तक खूब दुरुपयोग उठाए कौन? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का तो काम ही अच्छा ही, सारा काम ही आने का ही। और दूसरा आधार देखो, दूसरा तरीको देखो, मान लो कोई अंग्रेजन, कोई भी अंग्रेज मान लो, अगर आपने भारत में आवे, मान लो ताजमहल देख बाबू भारत में के दोस्तों, ताजमहल देखना आपको। अब ताजमहल देखवा आगो और बीका चाल रहे हो 9 महीनू, मान लो अगर बीका 9 महीनू चाल तो यार भारत में बीकी हो जाए डिलीवरी, क्या हो जाए दोस्तों? बीकी हो जाए डिलीवरी हो जाए, तो फिर लो बे तो भारत की नागरिकता मांग लेगा कि लाओ दो मान तो नागरिकता, यहाँ थोड़ी नागरिकता दे देंगे आप। देश भी तो हम भारत है ना। 1986 तक तो अच्छो दुरुपयोग करे, ज्यादा तो पाकिस्तान वाला अच्छो दुरुपयोग करे, को अच्छो दुरुपयोग करे। 1986 में कमाए एक प्रावधान किया गया, 1986 में एक प्रावधान ही हो, क्या प्रावधान ही हो दोस्तों? 1986 में प्रावधान किया गया कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसमें से माता या पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, माता या पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। 1986 में प्रावधान क्यों? 1986 से पहले दोस्तों इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था जिसमें माता या पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। पहले के भारत में जन्म लो और भारत की नागरिकता लो, तो पाकिस्तान वाला अपने चौको फायदा उठायो, भारत में चौकी पाकिस्तान टंकी फुल गई, भारत में आवी और भारत में टाबर जाम दी और भारत की नागरिकता ले ली दोस्तों। अच्छा, 1986 में संशोधन किया और 1986 में माता या पिता एक भारत का होना चाहिए। अच्छा जी दोस्तों, फिर 2003 में एक प्रॉब्लम हो रहा है, 2003 में एक संशोधन और क्यों गया? 2003 के अंदर माता या पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा कौन सा दोस्तों? अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी दोस्तों, जन्म के आधार पर नागरिकता आपको दोस्तों समझ में आई होगी। अब फटा तो गुरुजी जन्म का आधार पर नागरिकता समझ में आ गई। अच्छा गुरुजी, वंश का आधार पर नागरिकता किया मिला है? हम उन्हें रुख बतावन वंश के आधार पर किया नागरिकता मिल रहा है। अब देख लो दोस्तों, दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता, आधार पर नागरिकता 1900 कब दोस्तों? 1950 में
जब भारत आजाद हुआ या फिर जब संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद में, किसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में सबसे पहले तो आप बताओ कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त हुए। अगर मैं बात करूं, मेरे को, आपको किस आधार पर नागरिकता प्राप्त हुई है दोस्तों? हम सभी को वंश के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त हुई है। हमारे दादाजी, हमारे कौन, हमारे पापू जी कौन थे? भारत के नागरिक थे, तो हमको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल गई। अच्छा, उसके बाद में अगर हमारे पिताजी को कैसे, किस प्रकार नागरिकता मिली? हमारे पिताजी को नागरिकता मिली, हमारे दादोजी क्या भारत के नागरिक थे। अच्छा, दादोजी भारत के नागरिक हो तो पिताजी नागरिकता मिल गई। फिर उसके बाद में हमको नागरिकता मिल गई, किसके आधार पर मिली? वंश के आधार पर नागरिकता मिली है। अच्छा दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको वंश के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अगर किसी का माता या पिता भारत का नागरिक होगा तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छा, इसका प्रावधान देखो दोस्तों, अगर कोई विदेश में रह रहा है, मान लो जब 1947 में भारत आजाद हो, तब दोस्तों 1947 में आपको भारत आजादी मिली। अपन अब जन आजादी मिली तो विदेश में भी लोग आजादी की तैयारी कर रहे हैं। विदेश में भी दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी हुई, जैसे इंडिया हाउस की स्थापना की गई, जापान का भी सहयोग लिया गया। इस प्रकार से बहुत से लोगों ने क्या, विदेशों में रहकर स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी करी और फिर वे लगातार विदेशों में रह गए। कहां पे दोस्तों? वो विदेशों में। अगर कोई व्यक्ति, वो जो विदेशों में रह रहे हैं, अगर वो भारत के नागरिक लेना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किस आधार पर दे दी जाएगी? वंश के आधार पर। अगर उनका माता पिता या दादा दादी या फिर नाना नानी, अगर उनके पास, किसी एक के पास भी अगर भारत की नागरिकता है, या फिर 1935 के अंतर्गत, भारत के अंदर 1935, कब दोस्तों? 1935 के परिभाषित भारत में जो उनका जन्म हो, के परिभाषित भारत में उनका जन्म हुआ हो, यानी शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो भारत था, अगर उसमें उनका जन्म हुआ हो, किसका जन्म? या तो उसके दादा दादी का, या फिर उसके नाना नानी का, या फिर उसके मम्मी पापा, कोई भी हो, अगर उसका जन्म 1935 के अधिनियम के तहत जो भारत था उसमें अगर उसका जन्म हुआ तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छा दोस्तों, तो गुरुजी वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता किया मिले? हम मुना रुक पंजीकरण के आधार पर भी बताओ नागरिकता किया मिले। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता बन मिले जे भारत में, एक तो भारत में आवी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता के लिए सबसे पहले तो जो विदेश की नागरिकता थी, किसी दूसरे देश की नागरिकता, विदेशी नागरिकता को त्यागना होगा। उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा है इसमें पंजीकरण से नागरिकता के लिए भारत में 6 से 7 साल, यानी 5 या फिर 7 साल पहले प्रावधान, 1986 से पहले प्रावधान था इसमें 6 माह तक। अगर कोई भारत में पंजीकरण के आधार पर नागरिकता लेना चाहता है तो भारत में आए, 6 महीने तक भारत में रहे और फिर उसको भारत में नागरिकता मिल जाएगी। कब प्रावधान था? 1986 से पहले। 1986 में यह प्रावधान, फिर इसमें संशोधन किया और उसमें 5 साल कर दिया। कितना दोस्तों? 5 साल कर दिया। और फिर वर्तमान में इसकी 7 साल कर दी। अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो 7 साल भारत में रहना होगा, फिर उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी पंजीकरण के आधार पर दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, फिर नागरिकता मिलेगी किसके आधार पर दोस्तों? एक हो जाएगा देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण के आधार पर नागरिकता। गुरुजी देशीकरण समझ में होना है, किए हूं देशीकरण में नागरिकता मिला। हाँ होना रुक देशीकरण के आधार पर समझाओ।
मान लो कोई देशीकरण के आधार पर नागरिकता कौन नहीं मिले, जे कला, कला में साहित्य, साहित्य या फिर विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला से हो, साहित्य या फिर विज्ञान के क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति है तो उसको देशीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। मान लो आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी, कौन है? एपीजे अब्दुल, बान तो हर देश नागरिकता देने के लिए तैयार है। अरे तो बड़ो महान वैज्ञानिक अपन कौन नागरिकता कौन देगो? तो जी मान लो कोई विज्ञान का क्षेत्र सुन, साहित्य के कलाकार हो कोई, तो उनको हमें भारत की नागरिकता दे देंगे। देशीकरण के आधार पर बड़ा सा पाकिस्तान का कलाकार भारत में आया और फिर भारत की नागरिकता दे दी। इसके आधार पर देशीकरण के आधार पर नागरिकता, इसके लिए प्रावधान कौन कौन से हैं? कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से होना चाहिए। अच्छा, एक नंबर प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या है? संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया दोस्तों? संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। दोस्तों कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। तो संविधान में 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए उसको। कितनी भाषा का दोस्तों? कम से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, तीसरा जो विदेशी नागरिकता है, कौन सी दोस्तों? जो देशीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है और उसके पास विदेशी नागरिकता है, उसको त्यागना होगा, यानी विदेशी नागरिकता को समाप्त करना होगा। अच्छा, फिर दे देंगे। और भी कोई प्रावधान है गुरुजी? हाँ मुन्ना, और भी प्रावधान है। और के प्रावधान है? एक तो विदेशी नागरिकता त्यागना होगा, और देखो मुन्ना, और फिर भारत में 1 साल रहो, भारत की आम बोल चाल समझे वो, और फिर उन भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसको भारत में नागरिकता के लिए एक शपथ लेनी पड़ती है दोस्तों। नागरिकता के लिए एक शपथ लेनी पड़ती है। कौन सा? संविधान के प्रति, संविधान के प्रति, संविधान के प्रति निष्ठा और विश्वास की शपथ लेता है। जो भी भारत का नागरिक होगा, कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर वो भारत का नागरिक देशीकरण के आधार पर होता है तो उसको एक तो संविधान के प्रति निष्ठा दिखानी होगी, तो उसको और निष्ठा और विश्वास की शपथ लेगा। एक तो ये होगी। दूसरी, उसको कला, साहित्य या फिर विज्ञान के क्षेत्र में होना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात हो जाएगी, अगर भारतीय भाषाओं में से, भारत के संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, चौथी बात हो जाएगी दोस्तों, कौन सी? अगर उसके पास विदेशी नागरिकता है। कौन सी दोस्तों? अगर उसके पास विदेशी नागरिकता है तो उसको विदेशी नागरिकता का त्याग करना होगा, तब हम उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे देंगे। अच्छा जी गुरुजी एक आधार और बचको ना। हाँ मुन्ना, एक आधार और बचको, और वो अर्जन क्षेत्र के आधार पर बचको। अर्जन क्षेत्र के आधार पर नागरिकता, अर्जन क्षेत्र के आधार पर नागरिकता। दोस्तों अर्जन क्षेत्र के आधार पर नागरिकता मिली सिक्किम राज्य ने। सिक्किम पहले भारत को भाग नहीं छो, भारत को हिस्सा नहीं छो। कौन दोस्तों? सिक्किम भारत को हिस्सा नहीं छो। 1975 में राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ, जबकि 1974 में पूर्ण राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ। 1974 35वें संविधान संशोधन के तहत सहायक राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ। तो इन सिक्किम वासियों को नागरिकता किस आधार पर मिली दोस्तों? अर्जन क्षेत्र के आधार पर सिक्किम वासियों को नागरिकता मिली। अच्छा, मान लो अर्जन क्षेत्र के सर समझ में हो रहे हो तो दोस्तों समझावा के लिए, मान लो आपका कोई देश पर कब्जो कर लिया, क्या पर कब्जो करा? बांग्लादेश पर करा, पाकिस्तान पर करा। मान लो बांग्लादेश पर आपका कब्जो कर लिया, तो जे बांग्लादेश पर कब्जो कर लिया तो बांग्लादेशी जक्का भी बांग्लादेशी है बन आप भारत में नागरिकता दे देंगे। बन नाराज होगा की जरूरत को नहीं, अपन बन भारत की नागरिकता दे देंगे। अच्छा जी, अर्जन क्षेत्र के आधार पर आपको समझ में आ गई, देशीकरण के आधार पर आपको समझ में आ ही गया, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से होना चाहिए 5 इसके आधार पर, और भारत के संविधान की शपथ लेगा, संविधान में निष्ठा दिखानी होगी, 22 भाषाओं में से एक भाषा का जानकार होना चाहिए। अच्छा, विदेशी नागरिकता वो त्याग करना चाहिए। पंजीकरण के आधार पर भारत में 5 से 7 साल तक इसको रहना होगा, फिर पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी। वंश के आधार पर
दोस्तों हम सभी लोगों को वंश के आधार पर नागरिकता मिल गई। एक इसके पहले रह गया जन्म के आधार पर। कौन से दोस्तों? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कोई भी भारतीय, कोई भी अगर विदेशी व्यक्ति अगर किसी विदेशी व्यक्ति के कोई बच्चा होता है तो उसको जन्म के आधार पर अगर उसके माता या पिता दोनों में से एक कोई भी एक कौन हो, भारत का नागरिक हो, तो उसको हम भारत की नागरिकता दे देंगे। वंश के आधार पर दोस्तों इसमें एक परिवर्तन किया गया था। वंश के आधार पर कब किया गया था दोस्तों? वंश के आधार पर 2003 में एक परिवर्तन किया गया था। उसमें बताया गया था अगर वंश के आधार पर भारत से बाहर किसी बच्चे का जन्म होता हो, मान लो कि पाकिस्तान में बच्चे का जन्म, पाकिस्तान में सॉरी दोस्तों अमेरिका में किसी बच्चे का जन्म होता हो वंश के आधार पर, अगर उसका बच्चा पिता उसका कौन दोस्तों? पिता भारत का नागरिक है और माता है किसकी नागरिकता? माता है अमेरिका की है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन जो भारत का राजनयिक कार्यालय कौन सा दोस्तों? जो भारत का राजनीतिक कार्यालय है उसके ऊपर 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी उसकी सूचना उसके नागरिकता के संबंध में 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे के नागरिकता के संबंध में पंजीकरण करवाना होगा, तब उस बच्चे को नागरिकता भारत की दी जा सकती है। अच्छा दोस्तों, अब देखो दोस्तों नागरिकता का समाप्त करने का अधिकार। जी नागरिकता का 3 अधिकार ही न समाप्त करवा, हाँ मुन्ना 3 आधार पर समाप्त की जा सके नागरिकता। कितने आधार पर दोस्तों? 3 आधार पर। पहला तो कौन सा? वंचित क्षेत्र के आधार, वंचित कर सका नागरिकता। एक तो दोस्तों बर्खास्त कर दे, एक तो कौन दोस्तों? बर्खास्त, पर्यावसन भी बोल सका। दूसरी वंचित कर सका, वंचित कर सका। और तीसरा कौन सा दोस्तों? तीसरा इसमें किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। अच्छा, बर्खास्त दोस्तों, बर्खास्त किस प्रकार नागरिकता की जाती है? अगर कोई देश मान लो किसी ने देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण या फिर पंजीकरण के आधार पर किसी ने नागरिकता ली भारत की, देशीकरण या फिर पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ली। अच्छा जी ली, और उस व्यक्ति ने मान लो भारत और पाकिस्तान हुई युद्ध को, भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो, और युद्ध के समय अगर पाकिस्तान की सहायता कर रहा हो, मान लो कि अगर भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो और युद्ध के समय पाकिस्तान की सहायता करे या भारत की गुप्त सूचना पाकिस्तान तक पहुंचाए, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का पंजीकरण, जो भी नागरिकता है उसको क्या बर्खास्त किया जा सकता है। नागरिकता वो बर्खास्त कर सकते हैं, वंचित भी कर सकते हैं और बर्खास्त भी कर सकते हैं। चलो दूसरा तरीका देखो, और दूसरा वंचित करने का तरीका, ये किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं हो सकता दोस्तों जो किसी शत्रु देश को अपने देश की गुप्त सूचना पहुंचाए। तो संसद को यह अधिकार है, क्या अधिकार है दोस्तों, कि वो नागरिकता को समाप्त कर सकता है। अच्छा दोस्तों, वंचित किस प्रकार कर सकता है? मान लो किसी ने पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ली, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ली। अच्छा जी गुरुजी ली, तो पंजीकरण के आधार पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वे कागज जमा कराया ना, वे फर्जी जमा करा दिया, यानी झूठा कागज दे और वंचित कर, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ली, यानी कोई ने 7 साल रहबा का डॉक्यूमेंट जमा कराया और 7 साल को नहीं, अभी 3 साल हुई, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नागरिकता ले ली। और संसद ने ई बार हम मालूम चाल गो, तो मालूम चाल गो दोस्तों क्या वो उसकी नागरिकता को वंचित कर देगी। क्या कर देगी दोस्तों? उसकी नागरिकता वंचित हो जाएगी। अच्छा जी, तो समाप्त किस आधार पर कर सकती है नागरिकता? मान लो थे भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होते और अगर थे किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो था कि नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी दोस्तों? अगर थे भारत का नागरिक हो और
के विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो ताकि नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों। अच्छा जी, तो गुरुजी नागरिकता तो समझ में आ गई, 1955 को एक्ट तो समझ में आ गई। अब बताऊं दोस्तों आपको, जो वर्तमान में चर्चित भी है नागरिकता अधिनियम सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019, जो चर्चा में भी है, विवादों में है। वर्तमान में इसके विरोध में आंदोलन भी हुए थे 2019 में। अच्छा, आंदोलन क्यों हुए थे, इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से, एक तो पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, अच्छा तीसरा कौन सा, तीसरा बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, अगर इन तीनों देशों से अगर कोई गैर मुस्लिम, कौन दोस्तों, गैर मुस्लिम कोई लोग, अगर गैर मुस्लिम व्यक्ति, गैर मुस्लिम अगर व्यक्ति भारत में आया हो, कब, उसने अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत आ गया हो, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। गैर मुस्लिम कौन सा दोस्तों, गैर मुस्लिम में कौन कौन से धर्म बचे देखो, एक तो हिंदू धर्म, एक दोस्तों पारसी, एक सिख दोस्तों, एक ईसाई, बौद्ध धर्म दोस्तों, एक कौन सा बचा दोस्तों, जैन धर्म। अगर 2019 के प्रावधान में क्या था दोस्तों, सीए 2019 में क्या था, अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई और बौद्ध, जैन अगर भारत में आया था, वो कब, अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में आ गया, तो उसको हम भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छा दोस्तों, 2019 दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद भी करता हूं दोस्तों कि आपके हल्ले पल्ले पड़ी होगी। चलो दोस्तों, बाकी क्लास हम कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही काफी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारा चैनल है जीके वाले बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें अगर दोस्तों। चलो दोस्तों, थैंक यू।